हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस को स्पेशल क्वेश्चंस उसी के कर रहे हैं। ठीक है, जो टफ क्वेश्चंस है उन पे हम बात कर रहे हैं, जिसपे आप लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को अपने आगे ले चलें। तो चलिए, जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने देखा, लास्ट क्वेश्चन की हीरोन्स फॉर्मूला तो हमने कवर कर लिया है, क्योंकि हम चैप्टर काफी कवर कर चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे प्रूफ किया था। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इस पे आप देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन से लेके। चलिए, अब बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड। तो एक बार मिड पॉइंट थ्योरम याद दिला दूं आपको, मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। ठीक है, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो एक बार देख ली। मिड पॉइंट थ्योरम हमारी होती है, कोई ट्रायंगल है, तो हमने मान लिया ट्रायंगल ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है। तो दो लाइंस के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, ठीक है, ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन तीसरी लाइन के, तीसरी लाइन कौन सी है, ऑटोमेटिकली तीसरी लाइन ये हो गई, यहाँ पे तीसरी लाइन के पैरेलल होगा और तीसरी लाइन के हाफ होगा। यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी। पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी। आई बात समझ में, इजी है इतना, कोई दिक्कत। पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। ठीक है, आपने पढ़ी है, मैंने इसको लिखवा रखा है, बाकी अभी रिवाइज इसको मैंने करा दिया कि मिड पॉइंट थ्योरम का काम होता कैसे। आई बात समझ में। ठीक है, ट्रायंगल की द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल्स पैरेलल टू द थर्ड साइड, लिख लो। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it, और क्या होगा उसके, हाफ भी होगा। आई बात समझ में, क्लियर है पॉइंट। कॉपी कर लेंगे इसको फटाफट। चलिए, क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। पी क्यू आर एंड एस आर द midpoint of midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively, show that quadrilateral PQRS is rectangle। PQRS क्या है आपका, रेक्टेंगल है, आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन जो बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि ABCD एक रोम्बस है, तो हम मान लेते हैं ABCD एक रोम्बस है। PQR से उसके मिड पॉइंट्स हैं, PQ
क्यू आर एस क्या है इसके मिड पॉइंट से ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी रिस्पेक्टिवली, यानी कि कर्मानुसार। शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस तो है ही नहीं सर, भाई इनको ज्वाइन करो ना, अपने आप ही आपको क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस मिल जाएगा, अपने आप ही आपको क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस मिल जाएगा। तो जो ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आपको मिल रहा है ना, ये बोल रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, कि पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बनता है। या फिर रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आप एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर लो। ठीक है, इसमें डायगोनल होगा हमारा ए सी, डायगोनल को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, भाई डायगोनल तो होता है यार, इसमें ज्वाइन ए सी कर लो आप। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं पी क्यू आर एस को हम रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए? आपको पता है पहले मुझे इसको रोम्बस प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करना होगा? रोम्बस प्रूफ करना। तो अब जो है इसको चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आपने जो गिवन आप लिख लेंगे, जो भी है कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन एसी, हमने एसी को ज्वाइन किया, डायगोनल हमने ज्वाइन किया, बाकी आप गिवन लिख लेना, पी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले वही कहानी जो आपको इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, एस इज midpoint of AD and R is midpoint of CD। ठीक है, तो therefore by midpoint theorem by MPT, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं डायरेक्ट एमपीटी लिखूंगा, एग्जाम में आपके पास मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन आता है, तो देयरफॉर बाय एमपीटी ब्रैकेट में पूरी मिड पॉइंट थ्योरम लिखोगे। लाइन जॉइनिंग जो आपको भी लिखाई है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो ये इस ट्रायंगल हमने एबीसी ली, जो हमने ट्रायंगल एबीसी लिया, ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए, तो इनको जोड़ने वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और इसके हाफ होती है। बाय मिड पॉइंट थ्योरम सर एसआर जो है इज पैरेलल टू एसी एंड एसआर जो है सर हाफ ऑफ एसी भी हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आप मान लेंगे। ठीक है, चलिए नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में आप देखेंगे, तो एबीसी ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं, एबीसी ट्राइंगल में आप देखेंगे एबीसी ट्रायंगल कौन सा हो गया आपका, ये वाला। ठीक है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो देयरफॉर पी क्यू बाय मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू जो है पैरेलल हो जाएगा ए सी के एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी भी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यानी कि सर ये जो पी क्यू है इस ट्रायंगल में, ये जो पी क्यू है ये इसके पैरेलल भी हो जाएगा, इसका हाफ भी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो फ्रॉम ये स्टेप तो आपको आधे नंबर दे देगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से आप देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आप देखो, अगर एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ पी क्यू और एस आर आपस में भी पैरेलल होंगे। अगर एस आर हाफ ऑफ ए सी के बराबर है और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, दोनों चीज सेम चीज के बराबर है, तो आपस में भी बराबर होंगे। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर बोल सकते हैं। तो पी क्यू है पैरेलल से, तो आपको पता है
कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चार साइड वाली फिगर, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाली फिगर, कोई भी चार साइड वाली फिगर अगर आपस में, अगर उनकी जो दो साइड्स आपस में पैरेलल हो जाए और वही साइड्स आपस में इक्वल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम की कंडीशन को फॉलो करता है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS क्या है सर? पैरेललोग्राम है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर पैरेललोग्राम नहीं चाहिए, हमको PQRS को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो पहले इतना लिखे हम, PQRS आपने पैरेललोग्राम कर दिया, इसको मल्टीप्लिकेशन मान सकते हैं, क्या पता आगे काम आ जाए। ठीक है, चलिए कर लिया। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। पैरेललोग्राम आपने प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब ये फिगर ना मुझे फिर से बनानी पड़ेगी नेक्स्ट फिगर में, तो ये आप लोगों के थोड़ा समझ में आएगा और अच्छे से। ये फिगर बना देते हैं यहाँ पे। A B C D P Q R S, तो ये हो गया P Q R, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स हो गया। अब ये रेक्टेंगल तो हमने प्रूव कर दिया, तो किसी भी रेक्टेंगल के अंदर आपको एक चीज पता है, अभी सर यहाँ 90 डिग्री तो प्रूव करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, करने के लिए हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बता देंगे वो भी। किसी भी रेक्टेंगल के अगर, कोई भी रेक्टेंगल के अगर डायगोनल इक्वल हो, रेक्टेंगल के क्या होते हैं? डायगोनल इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल, पैरेललोग्राम में, अगर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। इसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसके अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो 90 डिग्री प्रूफ कर दो या फिर आप क्या कर दो, इनके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर दो। अगर मैं इनके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर देता हूं तो ये रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए इसका डायगोनल यही होगा भाई, टेढ़ा बन के बनाया ना ये रेक्टेंगल कुछ ऐसा था, ठीक है, रेक्टेंगल कुछ ऐसा था, इसको क्या क्या घुमा दिया ऐसे, अभी तो रेक्टेंगल ही है। अब अगर मैं इसकी डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल ऐसे आएगी ना, ये ऐसे, तो यहाँ पे पूरा ही टिल्ट कर दिया गया, तो इसकी डायगोनल एक छोर से ये छोर और ये छोर से ये छोर, ठीक है। अब आप देखें रोम्बस है, गिवन आपको पता है, गिवन रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती है, आपस में पैरेलल होती है, ठीक है, यस। तो एक बात मुझे बताओ आप, अगर मैं, आप देखो मैं ये ले रहा हूं, ये वाला अभी हमने क्या पकड़ा है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल पकड़ा है जिसमें एसक्यू डायगोनल इन्वॉल्व हो। अच्छा पहले ये बताओ, क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है? सर AD पैरेलल टू BC होगा, क्यों? बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस, गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, रोम्बस और रेक्टेंगुलर सब। जब AD और BC पैरेलल हैं तो इनके हाफ हाफ भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? आप बोलोगे यस सर होंगे। तो AD का हाफ भी पैरेलल होगा, यानी कि AS पैरेलल होगा BQ के। भाई हाफ इसका DS भी है, बट मैं ये वाला ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इंक्लूड करना है यहाँ। तो अब आप देखें, फिलहाल हमने इसको किया, ये और ये आपस में पैरेलल प्रूफ कर दिए, ठीक है सर, आपस में आपने पैरेलल प्रूफ कर दिया। क्या AB SQ के बराबर होगा? क्या AB SQ के बराबर होगा? कैसे होगा सर? भाई आप एक बार बताओ, चलो आपने पैरेलल प्रूफ कर दिया, ठीक है, AS पैरेलल प्रूफ, इसको मान लो आप, एंड AD जो है, इसको फिफ्थ इक्वेशन आप मान लो, जितनी बन गई पीछे, एंड AD जो है BC के इक्वल भी है, गिवन है रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो AD BC के इक्वल है, तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। जब पूरा इक्वल है तो इनका आधा आधा भी आपस में इक्वल होगा,
AD का आधा AS और AS का आधा BC का आधा BQ, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 6। तो साथ ही साथ आपने क्या किया, इनको पैरेलल करने के साथ साथ इनको इक्वल भी प्रूफ कर दिया। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा किसी भी क्वाड्रिलेटरल, हम क्या इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा बोला मैंने, कौन सा क्वाड्रिलेटरल हम ले रहे हैं, हमने ये वाला क्वाड्रिलेटरल लिया अभी जिसमें ये वाली डायगोनल इंक्लूड हो रही है SQ। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर AF BQ की वैल्यू, तो देयरफॉर इन आप यहाँ लिखो इन क्वाड्रिलेटरल ABQS की हम बात कर रहे हैं। तो अब देयरफॉर अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो आपका पैरेललोग्राम हो जाती है। तो सर ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगी, यहाँ पे दो साइड्स अपोजिट और इक्वल, तो देयरफॉर ABQS इज अ पैरेललोग्राम। सर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि AB जो है SQ के बराबर है। इक्वेशन 7 बना दो, कोई दिक्कत, इक्वेशन बनाने से कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही, लिखना ही तो आगे। AB जो है SQ के बराबर है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है नाउ अब मैं कौन सा, अब मैं यहाँ पे जो है, अब मैं यहाँ पे ये वाली क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे ये वाला क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ जिसमें ये वाली डायगोनल आ रही है, कौन सी, PR। इसको भी ऐसे शुरू करेंगे आप। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PBCR में आप क्या देखेंगे, PBCR में आप देखो AB पैरेलल टू CD है, गिवन है रोम्बस है, तो AB का आधा कौन है, यहाँ पे PB लूंगा मैं, PB भी पैरेलल हो जाएगा RC के या CR के। इक्वेशन नंबर 8 पैरेललोग्राम हो गया फ्रॉम 5 and 6 है ना, जो पांचवें छठे से मैं बोल सकता हूँ ये पैरेललोग्राम हो गया। PB जो है CR के बराबर है, अब PB जब CR के बराबर हमने कर दिया तो पैरेलल कर दिया, एंड AB जो है CD के इक्वल है, तो AB का आधा PB भी CR के इक्वल होगा कि नहीं होगा, भाई हाफ ऑफ AB आप कर दो, चाहे आपको स्टेप बाय स्टेप ना, तो स्टेप बाय स्टेप, भाई अगर पूरा इक्वल है तो इनके आधे आधे भी आपस में क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। हाफ ऑफ AB इज PB एंड हाफ ऑफ CD इज CR, PB इज इक्वल्स टू CR, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो दो साइड्स आपने पैरेलल भी प्रूव कर दी और इक्वल भी प्रूव कर दी, इसको आप मानो इक्वेशन नंबर 9 हो गया शायद। तो फ्रॉम 8 and 9 मैं बोल सकता हूं क्या है ये, PBCR इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि PR जो है आपका BC के बराबर हो गया, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 10। PR जो है आपका BC के बराबर बन गया, कोई दिक्कत। अच्छा अगर ये PR BC के बराबर है तो क्या ये PR मैं AB के बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि भाई AB और BC तो आपस में इक्वल है, रोम्बस है, AB और BC तो आपस में इक्वल है, बिकॉज ABCD इज रोम्बस। भाई रोम्बस है ना, रोम्बस में तो ये चीज चलेगी, बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस। तो सर ABCD रोम्बस है तो PR AB के बराबर है, तो आप इक्वेशन नंबर 11 इसको मान लेते हैं अगर, तो देखें फ्रॉम 7 and 11 PR भी AB के बराबर है और SQ भी AB के बराबर है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं PR इज इक्वल टू SQ, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, जो चीज मुझे करनी थी वो कर ली, PR और SQ को इक्वल प्रूफ कर दिया दोनों। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं डायगोनल्स ऑफ quadrilateral, diagonals of PQRS is equal, therefore PQRS is
रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस क्या है आपका? आई बात समझ में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसे कॉपी कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।